अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नबी सिद्दीकी। अंधा बाटे रेवड़िया अपनों को ही दे, ये मिज़ाक कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी सीडीए इस्लामाबाद का जो तरक्याती इदारा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फिट आते हैं। हम आज आपको एक मुख्तसरन सी कहानी सुनाएंगे इस्लामाबाद के सीडीए के हवाले से कि इसके अफसरान कितने ज़्यादा काबिल और कितने ज़हीन और जीनियस हैं कि कितना काम कर रहे हैं। इनके ऊपर इतना बोझ है कि पता नहीं वो ज़िंदा कैसे हैं, दिन रात काम करते हैं। मगर चंद और शायद हम ये भी देख सकते हैं कि शायद वो ज़्यादा अहल हैं या बाकी इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा नाअहल है या बाकी अफसरान बहुत ज़्यादा नालायक हैं, खुदा न खास्ता माजरत के साथ, कि उन्हें काम नहीं दिया जाता। कुछ मवाजना आपको बताएंगे यहाँ पर, मगर उससे पहले हम आपको हमारे साथ रहिएगा। ये एक तफसीलात बता रहे हैं कि इस्लामाबाद तकरीबन 30 लाख आबादी का शहर या कमोवेश तकरीबन 25 या 30 इस किस्म के सेंसस के मुताबिक, और दिन ब दिन फैलता चला जा रहा है। और एक वक्त में बताया जाता था कि इस्लामाबाद का बजट बलूचिस्तान के बजट से बहुत ज़्यादा होता है, यानी सीडीए का बजट की बात कर रहा हूँ। तो इस्लामाबाद में तरक्याती काम भी बहुत ज़्यादा होते थे और इस्लामाबाद तरक्की याफ्ता शहर है और शौक़ साफ पाकिस्तान है। तो इस हवाले से हम आपको अब आज एक बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है जब से नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है। तकरीबन अभी कुछ माह हुए हैं। इंटीरियर मिनिस्टर की सरबराही में, मोहसिन नकवी साहब की सरबराही में चेयरमैन सीडीए, जो कि यहाँ पर इस्लामाबाद में पहले भी रह चुके हैं, मोहम्मद अली रंधावा साहब, और असिस्टेंट कमिश्नर्स थे इस्लामाबाद के सिटी के ऑफ़िसर थे और बहुत अच्छे ऑफ़िसर थे और अब भी बहुत अच्छे ऑफ़िसर हैं, नो डाउट। और उन्होंने आके एक बेहतरीन किस्म की डेवलपमेंट की है और चंद माह में इस्लामाबाद की रौनकों को दोबाला कर दिया है। इस्लामाबाद की डेवलपमेंट को, इस्लामाबाद की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लाईओवर्स बनाए हैं और हेड ब्रिजेस बनाए हैं, अंडरपासेस बना दिए हैं। और इस्लामाबाद में अब तकरीबन जो इस्लामाबाद का सिटी सेंटर है उसे तकरीबन सिग्नल फ्री कर दिया है और बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नो डाउट। मगर कुछ ऐसी ख़राबियाँ भी हैं जिनकी जानिब हम चाह रहे हैं कि चेयरमैन साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, हम उन्हें अब गाहे बगाहे आगाह करते रहते हैं इन चीज़ों से। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि एक और इशू की जानिब उनकी तवज्जो मबजूल करवाई जाए, और वो है इस्लामाबाद में और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में अहल अफसरान की कमी। और या अफसरान की कमी, अहल तो सब ज़्यादा ही होते हैं, सारे तकरीबन काबिल और अहल और जीनियस होते हैं, मगर उनसे काम लेने का तरीक़ाकार होता है। मगर शायद नई इंतज़ामिया इस से नावाकिफ़ है कि कैसे काम लिया जाता है, और सारा बर्डन जो है वो दो अफसरान के ज़िम्मे उनके सर पर सौंप दिया है या थोप दिया है, जिसकी वजह से वो अफसर शायद परेशान हों या ना हों, मगर इस्लामाबाद का काम जो है, सीडीए का जो इंतज़ाम और इंसराम है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। और आज हम आपको इसके हवाले से आगाह करेंगे कि क्या क्या होने जा रहा है। बग़ैर तमहीद बांधे, लंबी तमहीद नहीं बांधना चाहता, ख़बर आपको देना चाह रहा हूँ कि इस्लामाबाद में की डेवलपमेंट के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 2 अफसरान मुख्तस किए गए हैं और तमाम तर बोझ अपने सरों पे ऊपर, कंधों के ऊपर उठाए हुए हैं। और उनके हवाले से आपको तफसीलात बता रहे हैं कि अगर हम देखें, बाकी सीडीए को तो हम छोड़ देते हैं, हम बात कर रहे हैं कि सीडीए के सिविल डेवलपमेंट का जो काम है उसके लिए तकरीबन 22 के करीब डिप्टी डायरेक्टर्स हैं और 18-17 ग्रेड का होता है, मगर 18 ग्रेड के ऊपर 17 ग्रेड का भी लगा देते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर्स की कुल तादाद 14 है। डायरेक्टर वैसे 19 ग्रेड में होता है, मगर 18 ग्रेड का भी यहाँ पर लग जाता है और उनकी तादाद 14 है। अब हम आते हैं एक उसकी तरफ के कुछ डेवलपमेंट्स के काम हैं, उन्हें सिर्फ एक डिप्टी डायरेक्टर देख रहा है, उनका नाम है एजाजुल हसन साहब। पता नहीं क्यों उनके ऊपर उन्हें बहुत ज़्यादा या सज़ा के तौर का ऊपर या जज़ा के तौर पर या इनाम के तौर पर इतने ज़्यादा चार्ज दिए हुए हैं कि वो ख़ुद भी परेशान हैं कि वो कैसे ये काम कर रहे हैं, लोग तो परेशान हैं ही। आते हैं नंबर 1, C16 3.6 बिलियन रुपये का, C15 3.5 बिलियन रुपये प्रोजेक्ट, C14 2 बिलियन रुपीज़, E12
तकरीबन ये भी 3 बिलियन रुपीज़, I-12 2.4 बिलियन रुपीज़, I-12 मरकज़ 1.5 या 1.15 बिलियन रुपीज़, IJP रोड है ये भी तकरीबन 1 बिलियन रुपीज़, F10 कलवर्ट है 200 मिलियन रुपीज़, नेब बिल्डिंग 100 मिलियन रुपीज़, गंदारा F9 पार्क प्रोजेक्ट जो है 1 बिलियन रुपीज़। इसके अलावा मेंटेनेंस 2 है, ये भी तकरीबन काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और तमाम ऑल जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वो हैं। इसके अलावा मिनिस्टर्स इनक्लेव, इसके अलावा SCO की जो बिल्डिंग है कन्वेंशन सेंटर में शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास हुआ था उसकी पेमेंट्स हैं तकरीबन 3 बिलियन रुपीज़। वो ये तमाम प्रोजेक्ट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बेचारा एजाजुल हसन जो डिप्टी डायरेक्टर है वो अदा कर रहा है। मैं हैरान हूँ कि वो एजाजुल हसन साहब ज़िंदा कैसे हैं, उसके ऊपर इतना बोझ डाला जा रहा है, इतना बोझ पता नहीं सज़ा है या जज़ा है या वो इंजॉय कर रहे होंगे इतने बिलियन ऑफ रुपीज़ में। और ज़ाहिर उन्हें तो नहीं मिलना है ये बिलियन ऑफ रुपीज़, तो इस्लामाबाद की डेवलपमेंट के लिए ख़र्च हो रहे हैं। हम इस बात के ऊपर नहीं चाहते कि इसमें कमीशन कितनी बनती है, हम इसके बाद किक बैक्स के ऊपर भी नहीं जाते, हम रिश्वत सतानी के ऊपर भी नहीं जाते, किसी के ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं लगाते कि कौन किसका ब्लू आइड है, कौन किसका फ्रंटमैन है, कौन किसका ये किसी के ऊपर खुदा न खास्ता नहीं हम जाते। मगर हम इस वक्त काम की बात कर रहे हैं कि अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स एक ही डिप्टी डायरेक्टर सर अंजाम दे रहा है। और कितनी बुरी बात है कि इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ लाजमी होने हैं, इसके ऊपर क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ होगा, मज़ीद क्वांटिटी के ऊपर भी होगा, मज़ीद इश्यूज़ भी पैदा होंगे। तो पता नहीं कि इस एक डिप्टी डायरेक्टर में क्या ऐसा वो है कि उन्हें उनके ऊपर उनकी सेहत के ऊपर भी वो कंप्रोमाइज़ अपनी कर रहे हैं। काफ़ी दिन रात काम करते हैं मगर काम ख़त्म नहीं होते, क्योंकि जो 22 डिप्टी डायरेक्टर्स हैं वो वैसे ही वेले के वेले बैठे हुए हैं या उनसे काम नहीं लिया जा रहा और सिर्फ एक बेचारे एजाजुल हसन को एक कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है या उसके ऊपर बोझ डाला जा रहा है और काफ़ी अननेसेसरी उनसे काम लिया जा रहा है। और इसकी वजूहात हमें नहीं पता, मगर इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो एक डिप्टी जो डायरेक्टर के ऊपर नवाज़शात क्यों हैं, ये वहाँ के CDA के ठेकेदारों को और अफसरान का ये पूछना है आला हुकाम से। मगर इनका तो हमें नहीं पता कि वो क्यों इसके ऊपर नवाज़शात हैं। तो यही इस हवाले से हम आगाह करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, तवज्जो दिलाने के लिए चेयरमैन साहब की कि एक डिप्टी डायरेक्टर को इतने प्रोजेक्ट्स क्यों दिए हुए हैं, जब चेयरमैन साहब और इंटीरियर मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं इस्लामाबाद की डेवलपमेंट के क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना हो और शफाफियत हो। मगर उस दौरान में इस अरबों रुपए के जो दर्जनों प्रोजेक्ट्स जो है इंतज़ाम और इंसराम और लुक आफ्टर सिर्फ और सिर्फ एक डिप्टी डायरेक्टर बेचारे एजाजुल हसन को दे दिया। मुझे तो बहुत तरस आ रहा है उसके ऊपर। दूसरा आते हैं एक DG वर्क्स जो कि जूनियर अफसर हैं ज़राए के मुताबिक और डायरेक्टर हैं, और उनको भी बेचारे को बहुत ज़्यादा कुर्बानी का बकरा बनाया और उन्हें भी ये तमाम प्रोजेक्ट्स अरबों रुपए के दे दिए हुए हैं और उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है और वो शायद बखुशी कर रहे होंगे मगर उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं DG वर्क्स, DG सर्विसेज की बात कर रहे हैं फैसल गाड़ी साहब की। बहुत अच्छे अफसर हैं, कॉम्पिटेंट हैं और बहुत अच्छे इंजीनियर हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं इस्लामाबाद की डेवलपमेंट के लिए। SCO का उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया कन्वेंशन सेंटर में। गो कि उसमें काफ़ी नुकात सामने आए हैं कि वहाँ पर बारिश हो रही है, छतें ख़राब हैं, क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ हैं, मगर चलो वो चीज़ें होती रहती हैं, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट में ऐसी होती हैं चीज़ें। अच्छा, कितना बोझ डाला जा रहा है फैसल गाड़ी साहब के ऊपर, ये देखें। तमाम गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं उनके पास हैं, तमाम वर्क्स जो है डेवलपमेंट का काम उनके पास है, तमाम सेक्टर डेवलपमेंट उनके पास है, तमाम मेंटेनेंस 1 2 3 उनके पास है, तमाम रोड्स जो हैं नॉर्थ और 4 डायरेक्टरेट्स, रोड साउथ के 4 डायरेक्टरेट्स, इसके अलावा वर्क्स 1 2, प्राइम मिनिस्टर हाउस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जेल जो है अरबों रुपए का प्रोजेक्ट्स है वो उनके पास है। इसके अलावा बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और 104 फैमिली स्वीट्स हैं जो पार्लियामेंट लॉजेस के बनने हैं वो हैं। तो इस किस्म की चीज़ें हैं और तकरीबन 16 सेक्टर्स उनके पास बन रहे हैं। तो वही खुदा रहा चेयरमैन साहब मेहरबानी फरमाएं अफसरान की कि न कहीं बेचारों को कुछ सेहत के मसले मसाइल न पैदा हो जाएं। इसके अलावा जो ठेकेदार हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि सिर्फ
उन ठेकेदारों को या उन प्रोजेक्ट्स को फंड्स मिलते हैं जिनमें ये दो अफसरान हैं या जो प्रोजेक्ट इन दो अफसरान के नीचे हैं, और एफए जो हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, वो उन्हीं प्रोजेक्ट्स को फंड्स देते हैं जो कि इनके पास हैं। हो सकता है कि मुझे गलती लगी हो, मगर ये मैंने सुनने में आया है। और ठेकेदारों में काफ़ी एक हैजानी कैफियत है, वो काफ़ी सरासिमगी पाई जाती है, काफ़ी परेशानी है, और ठेकेदार आपस में लड़ते रहते हैं, पिलर टू पोस्ट जाते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं कि अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इन दो अफसरान यानी एजाजुल हसन साहब और फैसल गार्डी साहब मोहतरम के मातहत जो ठेके हैं वही हासिल किए जाएं, क्योंकि उसमें उनको पैसे मिलते हैं और बाकी प्रोजेक्ट्स में पैसे नहीं होते। इस्लामाबाद की जो सूरत हाल ये है कि स्ट्रीट लाइट्स के लिए, एक बल्ब के लिए वे पैसे नहीं हैं, मगर बाकी जो ब्लू आइड प्रोजेक्ट्स हैं या कोई ऐसे इन अफसरान के नीचे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फ़ंड्स भी मिलते हैं, ठेकेदार भी खुशहाल हैं और अफसरान भी खुशहाल हैं। और ख़त्म करूँगा इस बात के साथ कि चेयरमैन साहब अफसरान एल हैं, काफ़ी सीडीए के अफसरान को मैं कई साल से जानता हूँ, बहुत जीनियस और तंदही से, मेहनत से, शफाफियत से, ईमानदारी से काम करते हैं, उन्हें भी आजमाया जाए। नवीद सिद्दीकी की इजाज़त दें, वस्सलाम।